बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक है, जिसमें एक रास्ते के बारे में बताया गया है कि दिल किस तरह खून किस तरह जिस्म से ये दिल की तरफ जाता है और फिर दिल से वो लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए चला जाता है। तो फिर आगे लंग्स से जब प्योरीफिकेशन यानी कि ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो फिर दिल तक वो खून कैसे पहुंचता है और दिल से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर वो खून वापस हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो नाज़रीन, इसके लिए असल में दो रास्ते हैं। तो सबसे पहले एक रास्ता जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो पल्मोनरी सर्किट भी है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट क्या है कि ये एक रास्ता है, एक पाथवे है जिस पर चलते हुए ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड खून, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड खून यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला खून ये बॉडी से ये जाता है कहाँ पे, हार्ट के अंदर, बॉडी से हार्ट के अंदर जाता है और फिर वो जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर दिल से वापस जिस्म की तरफ जाता है। तो ये जो रास्ता है दरमियान में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो रास्ता है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, ये बॉडी से खून किस तरह जो है वो दिल के अंदर दाखिल होता है, तो इसके लिए जो है एक वेन है जिसको हम इन्फेरियर और सुपेरियर वेना केवा कहते हैं। ये उसके ज़रिए जो है वो जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर दाखिल होता है। तो फिर जब वो लंग से यानी प्योरीफिकेशन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर एओर्टा के ज़रिए यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगा कौन, एओर्टा तक जाएगा। एओर्टा से 3 आर्टरीज निकलती हैं, कितनी, 3 आर्टरीज। एक देती है खून हेड को, एक देती है खून हमारी बेली यानी कि एब्डोमेन को, और तीसरी जो है वो खून देती है हमारी लेग्स को, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को। तो फिर ये 3 आर्टरीज के जरिए खून जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है। ये कौन सा खून होता है, ये ऑक्सीजनेटेड है। तो अब वो रास्ता जिस पर चलते हुए जिस्म से खून जाएगा कहाँ पे, हार्ट पे, और ये कौन सा खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और हार्ट से फिर खून वापस कहाँ जाएगा, जिस्म में, तो ये कौन सा खून होगा, ये ऑक्सीजनेटेड होगा। इस रास्ते को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ये रास्ता किस चीज़ के दरमियान है, ये है बॉडी से खून जा रहा है किस तरफ, हमारे हार्ट की तरफ यानी दिल की तरफ। ये कौन सा खून होगा, ये भी मैंने आपको बताया, ये खून होगा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला खून। अब हार्ट से खून जाएगा किस तरफ, बॉडी की तरफ। ये कौन सा खून होगा, ऑक्सीजनेटेड खून, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की भरपूर इसके अंदर जो है वो मिकदार है। तो ये जो रास्ता है इस रास्ते को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, दूसरा है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वो रास्ता है जिस पर चलते हुए खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाएगा लंग्स में और लंग्स से फिर वो खून जाएगा वापस दिल की तरफ। ये जो रास्ता है दरमियान में इसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एक तो हमारे ये लंग्स और ये रास्ता है हार्ट के दरमियान, लंग्स और हार्ट के दरमियान। लंग्स से कौन सा खून जाएगा, ये हार्ट से, सबसे पहले हमारे हार्ट से खून जाएगा लंग्स की तरफ। तो ये कौन सा खून होगा, ये होगा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला खून।
अब फिर क्या होगा कि जब लंग्स में खून ऑक्सीजन हासिल कर लेगा तो ये बनेगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये लंग्स से खून जो है जाएगा किस तरफ, हार्ट की तरफ जाएगा। ये कौन सा खून होगा, ये होगा ऑक्सीजनेटेड खून। ये जो रास्ता जिस पर चलते हुए डी ऑक्सीजनेटेड खून हार्ट से गया लंग्स की तरफ, अब वहाँ पे उसने ऑक्सीजन हासिल की, अब आगे ऑक्सीजनेटेड बना, अब लंग्स से फिर वापस जो है वो कहाँ आ रहा है, हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड खून जा रहा है लंग्स में, अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ये लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि ये जो राइट वेंट्रिकल है जहाँ से खून हमारे लंग्स के अंदर दाखिल हो रहा है, तो यहाँ से खून किस तरह जाएगा, तो यहाँ से एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसके ज़रिए खून जो है राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जाएगा। अच्छा, लंग्स से जब प्योरीफिकेशन यानी ऑक्सीजन हासिल कर लेगा तो फिर किसके ज़रिए जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल से खून बॉडी में जो जाना है वो एओर्टा के ज़रिए जाएगा, उसमें 3 आर्टरी निकलती हैं, एक हेड को खून देती है, एक दरमियान वाले हिस्से को, एक लेग्स को। इस तरह खून जो है वो ऑक्सीजनेट होकर हमारी बॉडी में दाखिल हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये 2 डेफिनेशन मैंने क्लियर की हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।